पिरामिड की आधी रात। एक मिस्र की डरावनी दास्तान। रेगिस्तान की गर्म रेत दिन में आग की तरह तपती थी, लेकिन रात को वहीं ठंडी हवाएं बहती थीं। गीज़ा के महान पिरामिड के पास शाम ढल चुकी थी। आसमान पर चांद आधा था और आसमान तारों से भरा हुआ। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, रात को पिरामिड मत जाना, वहां आत्माएं अनुष्ठान करती है। जिसने भी आधी रात की वो आवाजें सुनी, वो कभी चैन से नहीं सो पाया। लेकिन तीन नौजवान दोस्त, आरव, कबीर और रोहन, इन कहानियों को मात्र अंधविश्वास मानते थे। वे इतिहास के शौकीन थे और उन्हें रहस्य सुलझाने का जुनून था। रात के 10 बजे वे पिरामिड के पास पहुंचे। रेत पर तंबू लगाया, अलाव जलाया और टॉर्च व कैमरे तैयार कर दिए। आरव ने मुस्कुराकर कहा, आज हमें सच पता चल ही जाएगा। ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक हवा थम गई। रेगिस्तान में अजीब सी खामोशी छा गई। कुत्ते और ऊंट तक अचानक चुप हो गए और फिर धीरे धीरे ढोल की धड़-धड़ और शंखनाद की आवाज पिरामिड के भीतर से आने लगी। कबीर कांपते हुए बोला, तुम दोनों ने सुना? ये तो सच है। रोहन ने मशाल उठाई और बोला, चलो अंदर देखते हैं, शायद कोई मजाक कर रहा हो। वे तीनों भारी दरवाजा खोलकर पिरामिड के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुप अंधेरा और घुटन भरी हवा थी। दीवारों पर हजारों साल पुराने चित्र बने थे, फिरौन, सैनिक, देवता और बलिदान के दृश्य। आवाज और गहरी होती जा रही थी। अब उसमें औरतों के रोने की चीखें भी शामिल हो गई थी। अपसुखिया और जुलूस गलियारे से गुजरते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। टॉर्च की रोशनी में कई बार लंबी परछाया दिखाई देती, लेकिन जैसे ही वे मुड़कर देखते, कुछ नहीं। फिर अचानक दीवारों पर धुंधली परछाइयां साफ होने लगीं। उन्होंने देखा, सफेद कपड़ों में पुजारियों का एक जुलूस गलियारे में चल रहा था। उनके हाथों में मशालें थीं और वे किसी अनजान भाषा में मंत्र पढ़ रहे थे। उनके पीछे पीछे एक लाल आंखों वाला फिरौन खड़ा था, जिसके सिर पर सुनहरा मुकुट और हाथ में तलवार थी। आरव बुदबुदाया, ये असंभव है, ये सब हजारों साल पहले मर चुके हैं। अचानक पुजारियों ने एक साथ सिर घुमाकर उनकी ओर देखा। उनकी आंखें खाली और काली थीं। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, गलियारा ठंडी हवा से भर गया। रोहन ने डर से टॉर्च जलाई और उसी पल सब गायब हो गए। सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा रह गया। तीनों बाहर भागे, लेकिन बाहर आकर देखा, रेत पर उनके पैरों के निशान तो थे ही, पर साथ साथ दर्जनों और पैरों के निशान भी थे, जैसे वो पूरा जुलूस सचमुच उनके पीछे पीछे आया हो। कबीर की हालत खराब थी। वो बोला, मुझे लग रहा है कोई अब भी हमें देख रहा है। उस रात के बाद तीनों गांव लौट तो आए, लेकिन कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। कहते हैं, रात को वे नींद में चीखते रहते और कई बार उठकर ढोल की आवाजें सुनने का दावा करते। 1 साल के भीतर ही तीनों की मौत रहस्यमयी तरीके से हो गई। गांव वाले कहते हैं, पिरामिड के फिरौन ने अपना श्राप पूरा कर दिया। आज भी जो भी पर्यटक गीजा के पिरामिड के पास रात गुजारता है, उसे कभी न कभी वो आवाजें सुनाई देती है। कभी ढोल नगाड़े, कभी मंत्र और कभी औरतों की चीखें। वैज्ञानिक इसे गूंज और हवा का असर मानते हैं, लेकिन गांव के लोग कहते हैं, ये मृतकों का अनुष्ठान है, जो आत्माएं अब भी चैन से सो नहीं पाई।